अंबाला में आज सुबह स्मोग और कोहरे की घनी चादर ने पूरे अंबाला को अपनी चपेट में ले लिया। एक तो वातावरण में फैली स्मोग की चादर, ऊपर से कोहरे की शुरुआत ने विजिबिलिटी लगभग शून्य के बराबर कर दी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जाने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए और वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। स्मोग के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो आसमान में फैली सफेद चादर कोहरे की नहीं बल्कि स्मोग की है, जिसके कारण जहां उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वहीं सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारियों से भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। नामन मोलदीर है। मैं यहीं टिम्बर मार्केट का निवासी हूँ। ये स्मोक, ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। जैसे स्मोक और फॉग का मिक्सचर जो होता है वो है। क्या है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, पराली वगैरह जल रही है। तो पहले भी हम जब देखते थे कि नवंबर के टाइम में कोई धुंध वगैरह नहीं आती थी। ये लोगों को धुंध लग रही है, लेकिन धुंध नहीं है। ये जो स्मोक के कारण जो धुआं पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स का पोल्यूशन, अभी दिवाली आई है उसका जो पोल्यूशन, और प्लस हमारे ये जो पराली वगैरह जल रही है किसानों की, वो है। तो उस सब का मिक्सचर होके ये एक हवा में एक परत सी जम गई है, जो हमारे को एक फॉग लग रही है। लेकिन ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। इसमें आजकल सबके गले खराब चल रहे हैं इसके कारण। शाम को मतलब मेरा खुद का भी गला खराब चल रहा है, काफी हमारे मोहल्लों में सबका गला खराब चल रहा है। तो ये एक पोल्यूशन का ही कारण है जो आजकल सबके गले खराब चल रहे हैं। मतलब सांस लेने में भी कईयों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस सब के कारण ये सारी अभी समस्याएं सबको समस्याएं हो रही हैं, ये गले से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड। तो ये मैं तो समझता हूँ ये फॉग ही है जी, ये स्मोक है। विकांत वर्मा है। मैं टिम्बर मार्केट का निवासी हूँ। ये जो फॉग नहीं है जी, पोल्यूशन लग रहा है। इससे खांसी जुकाम नजला काफी फैल रहा है। सभी किसानों भाइयों से भी ये प्रार्थना है कि ये पराली ना जलाएं, जिसकी वजह से पूरे समाज में, पूरे माहौल में, वेदर में ये पोल्यूशन फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी नजला जुकाम हो रहा है और वातावरण में बड़ी अशुद्धता फैल रही है। तो सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि पराली ना जलाएं। और वातावरण है तो जीवन है, जीवन है तो संसार है। इस करके सभी से यही प्रार्थना है कि हमें वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। एक्शन सी हुई, जब प्रदूषण फैल रहा है बहुत ज्यादा, लोगों को चलाते हैं, आंखों में लग रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, पटाखों की वजह से प्रदूषण फैला है। यहाँ पे कई जगह जो है सफाई कर्मचारी कूड़े को जला देते हैं, उसको ही बंद करना चाहिए, उसकी वजह से बहुत प्रदूषण है। और पराली जलाने के लिए उसका भी कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा। प्रदूषण की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं, आंखों में लग रही है, लोगों को जलन हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है। खास तौर पे सफाई कर्मचारी जो है, जो आग लगाते हैं कूड़े की, उसका ज्यादा फैलता है, उसको रोक लगाई जाए। जिस तरह स्मोक की घनी चादर आसमान में छाई हुई है, वो वाकई ही चिंताजनक है। अंबाला में बीते 40 साल से चेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर सी के मित्तल की माने तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा प्रदूषण पहले कभी नहीं देखा। बड़े प्रदूषण के कारण जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मरीजों के लिए भी ये प्रदूषण काफी घातक है। खासतौर पर अस्थमा के मरीजों के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस बार की स्मोक ने ईएनटी और अस्थमा पेशेंट्स के लिए खासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लॉन्ग टर्म में इसके कारण हार्ट अटैक, पैरालिसिस, लो बर्थ एयर स्ट्रोक जैसा खतरा भी बन सकता है। दरअसल स्मोक के अंदर काफी खतरनाक गैसों का मिश्रण होता है, जो मानव जीवन के लिए काफी घातक होती हैं। डॉक्टर मित्तल की माने तो इस आफत से बचने का उपाय या तो बरसात है या तेज हवाएं चलना है, लेकिन फिलहाल ये दोनों ही उपाय अंबाला में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लिहाजा डॉक्टर मित्तल लोगों को घर से कम बाहर निकलने के साथ साथ मास्क पहनकर बाहर आने की सलाह दे रहे हैं। चंद्रकांत मित्तल, चेस्ट फिजिशियन, अंबाला कैंट में लास्ट 40 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर इस सीजन में जितना स्मोक हम देख रहे हैं, इतना शायद पहले कभी नहीं देखा हमने। और ये हमारे चेस्ट की प्रैक्टिस, चेस्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। जितने भी ईएनटी की प्रॉब्लम है, थ्रोट प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, देन एस्थमा, सीओपीडी जो स्मोकर्स को होता है, वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है इसके अंदर। इवन लॉन्ग टर्म के अंदर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, लो बर्थ वेट, चाइल्ड ग्रोथ डिले हो जाती है इसके अंदर, और आंखों में इरिटेशन। तो इसकी अंदर जो होती बड़ी, इसकी कॉम्पोजिशन होती है स्मोक की, बहुत इसमें गंदी गैसेस होती हैं,
लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सब मिलके गैसेस में आती हैं और ये बहुत हार्मफुल हैं। अब इसके कारण तो सबको मालूम ही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होती है हमारी, और हमारे कार और व्हीकल से इतना पोल्यूशन निकलता है, और जो फार्म फायर्स हो रही हैं, सब इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इससे बचने के लिए वैसे तो रेंज अगर एक बड़ा अच्छा उपाय होता है इसके लिए। नंबर 2, ड्रिफ्टिंग ऑफ एयर, अगर हवा तेज चले तभी ये पर्टिकुलर जो है ये मूव कर देंगे अभी हमारे से। बट पेशेंट के लिए प्रिकॉशंस क्या है? ट्राई टू स्टे इंडोर, कोशिश करो कि कम से कम बाहर एक्सपोजर होना चाहिए आपका, और अगर फिर भी बाहर जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं बाहर, और कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम वर्सन होती है तो आपको डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जल्दी से।